अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। 2025 जो है ना अपने अख्ताम पे है, तो मैंने सोचा कि 2025 में जो है ना क्राइम के हवाले से क्या क्या जो है इस्लाहात हुई और क्राइम को किस तरीके से जो है ना 2025 में तकरीबन ज़ीरो टॉलरेंस पे ले जाया गया। अब नाज़रीन आपको मैं बताता हूँ कि 2025 में जो बड़े बड़े वाक़यात हैं ना, इनमें फैसलाबाद की तरफ मैं अगर जाऊँ ना, तो फैसलाबाद के अंदर जो गैंग था ना, गुलफाम शाह गैंग, इस सारे के सारे गैंग का जो है ना ख़ात्मा कर दिया गया। फैसलाबाद के लिए ये इतनी बड़ी ख़बर है कि आप लोगों की सोच होगी। मुझे पहले दिन से जो है ना मैं सारे गैंग पे वाक़यात पे जो भी इनका मामला चल रहे थे, जितने भी इनके ऊपर मुकदमा थे, किस तरह से ये पकड़े गए, पुलिस के साथ इनका क्या तसादुम चल रहा था, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना मैंने बेशुमार प्रोग्राम किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि गुलफाम शाह गैंग जो है ना, ये इतना ख़तरनाक है कि इन्होंने जो है ना अपने एक भाई के कत्ल होने के बाद जो है ना G3 और लेटेस्ट हथियार लेकर जो है ना इन्होंने उसकी कब्र के ऊपर खड़ा होकर जो है ना अपना नया रिंग लीडर मुकर्रर किया था और फैसलाबाद में जो है ना आतंक मचाने का जो है इन्होंने तहिया कर लिया था। इन्होंने जो है वहाँ पे जो CPO थे उनको भी थ्रेट दिया, यानी बड़े बड़े पुलिस अफसरान को जो है इन्होंने धमकाया और इन्होंने कहा कि हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने जो मुहिम जो शुरू की थी, जो प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जो इन्होंने समझ लें कि जो इन्होंने वन साइडेड जो है ना एक क्रैकडाउन का ऐलान किया हुआ था, तो मेरी नज़र में ये जो है ना इनके ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। फैसलाबाद पुलिस जो है ना, आपको पता है कि वहाँ पे CCD के क़याम के बाद मलिक तारिक और वहाँ पे इरम शाह साहब और इकराम गुराया और इनके अलावा सदीक चीमा, ये पूरी एक टीम थी जो फैसलाबाद के अंदर जो है ना क्राइम को उधेड़ने में इनका बहुत ज़्यादा साथ है और बहुत ज़्यादा इनका हाथ है। आप लोग ये देखें कि इन्होंने मलिक तारिक साहब ने CCD को जो है ना किस तरीके से जो है इनके पीछे चढ़ाया और पूरे का पूरा गैंग, इस गैंग का फैसलाबाद से साफ़ हो जाना और इन तमाम का जो है मारे जाना, यकीन कीजिएगा फैसलाबाद के जो जितने भी ताजर बरादरी है उनके लिए बड़ा खुशाइंद इक़दाम है। आपको पता है कि उन्होंने डाला कल्चर को भी ख़त्म किया। अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर के अंदर आपको पता है गाजी कक्का का जो ऑपरेशन हुआ है, तो ये भी 2025 में हुआ है। और आपको पता है कि जो गाजी कक्का का इलाका है ये बॉर्डर का एरिया था, वहाँ पे चूँकि भागने की बहुत ज़्यादा जगह थी, वहाँ पे जो है छुप के मंशियात बेचने के लिए बहुत ज़्यादा यानी खुफिया मुकामात बने हुए थे, जिसका जो है ना पुलिस ने इस तरीके से ऑपरेशन किया कि वहाँ पे हर चीज़ को बुलडोज़ कर दिया। एक इनका जो मेन करिंदा था वो मारा गया और बल्कि उनका जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करता धरता था वो उसको पुलिस ने जहन्नम वासिल कर दिया। और ये गाजी कक्के का ऑपरेशन जो है ना ये भी 2025 में हुआ है। अब नाज़रीन एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, आपको पता है कि 3 दहाइयों से पंजाब की जो है ना मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी सबसे बड़ी दुश्मनी थी जो ट्रका वाला और तीफी बट के दरमियान थी। आप लोगों को पता है कि तीफी बट जो है ये सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। जब से बालाज का केस हुआ है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना तीफी बट के नाम को इतना यानी इस्तेमाल किया गया, इतना यूज़ किया गया और इसके ख़िलाफ़ हर तरह का मिला जुला जो है ना लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। तीफी बट जो है ना एक इतना स्ट्रॉन्ग इंसान था कि उसका जो है ना इस तरह से मारे जाना एक यानी एक अचंभा सा लग रहा है। कभी तसव्वुर में भी किसी बंदे ने ये नहीं सोचा होगा कि तीफी बट जैसे बंदे को जो है ना पुलिस कस्टडी में साथी चढ़ाना आएंगे और मारा जाएगा। ये बहुत बड़ा यानी कि एक सानहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 2025 का ना सबसे बड़ा अगर कहा जाएगा ना पुलिस मुकाबला तो वो तीफी बट का हुआ है। यानी बेशक इसको साथी छुड़ाने आए हैं, लेकिन ये पुलिस कस्टडी में इसका मारे जाना बहुत बड़ा, यानी कि जब भी 2025 का जिक्र आएगा तो लाजमी पुलिस की क्रेडिबिलिटी में ये चीज़ शामिल की जाएगी कि तीफी बट को जो है ना बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाए थे और साथियों की फायरिंग से वो मारा गया। बेशक वो मारा गया साथियों की फायरिंग से, लेकिन इसका क्रेडिट सारा पुलिस को जाता है। लोग जो है लोग यही कहते हैं कि तीफी बट को जो है ना इसका इनकाउंटर किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के राय है और लोगों ने जो है ना मिला जुला रद्द-ए-अमल कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 2025 जो है ना इसको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। आपको पता है 2023, 24 और 25 ये 3 साल जो है ना जब भी कोई कलमकार इनकी तारीख क्राइम के हवाले से लिखेगा तो ये चीज़ वो लाजमी लिखेगा कि ये जो है ना समझ लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के 3 साल थे और इनको जो है ना सियाह दौर के नाम से याद रखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर जब पुलिस की क्रेडिबिलिटी की बात आएगी, जब हम बात करेंगे कि पुलिस ने इसके लिए क्या किया, तो फैसल कामरान साहब जो है ना DIG ऑपरेशन लाहौर, इनका जिक्र ना किए बगैर जो है ना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आप ये देखेंगे आज पंजाब के जो है ना
इतना यानी कि मैं तो कहूँगा लाहौर शहर जो है ये एक जिंदा दिलाने लाहौर का जो एक फ़िक्रा बना हुआ है वो इन्हीं लाहौरियों के लिए बना हुआ है। और ये जो है ना मेरा ख्याल है कैपिटल है अपने पंजाब का। तो लाहौर शहर के अंदर जो है ना क्राइम की रेशो, क्राइम का फिगर अगर आप लोग चेक करें, मैं इंशाल्लाह आजकल मैं इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने लगा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि क्राइम के फिगर में किस तरह जो है ना कमी लाई गई है। मैं चूँकि 55 साल मेरी एज है और मैं बड़े अदवार का जो है ना मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया हुआ है, तो ये चीज़ मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इन 3 सालों के अंदर हमारे आईजी पंजाब के नीचे जितनी भी फोर्स है ना, पंजाब के अंदर अमन बहाल करने के लिए जिस तरह के इकदाम इन्होंने किए हैं ना, शायद तारीख में कोई माई का लाल ना कर सकता। आप लोग वन साइडेड स्टोरी देखते हैं, आप लोगों के ज़हन में ये होता है कि पुलिस जो है ना हमें फ्री हैंड दे दे। भैया अगर वो आपको फ्री हैंड दे देंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी आप लोगों को नहीं पूछेंगे तो फिर कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। आपको मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है कि हुकूमतें जो है ना वो हमेशा पुलिस को जो है ना अपने मामलात के लिए इस्तेमाल करती हैं। ज़ाहिर है कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो हुक्म ऊपर से जो है सियासतदानों का चलना है। किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने तौर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर दे। तो आप ये देखें हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा का ये 2025 का जो टर्नओवर है ना, 24 और 23 की कारकर्दगी में मैं इतना शायद ना उसके ऊपर बात करूं, लेकिन 2025 में जिस तरह के जो है उन्होंने इकदाम किए हैं, पैरा फोर्स का क्याम किया है, लोगों के लिए जो है आप देखेंगे अब सड़कें जो हैं वो इस तरह लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। असरात बता रहे हैं कि यहाँ पे लाहौर में जो है ना बहुत बड़ा कुछ चेंज लाने की जो है ना कोशिश जारी है, लाहौर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ क्राइम की रेशो को कम करने में चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मरियम नवाज साहिबा इतने दबंग तरीके से ऑर्डर्स ना देती तो मैं देखता हूँ कैसे ये क्राइम का फिगर जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस पे जाना था। आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ कि ये ज़ीरो टॉलरेंस समझें। अब आप मुझे ये बताएं, पूरे लाहौर के अंदर आपने कोई डकैती का नाम सुना है? कितने दिन हो गए, महीने 2 महीने से मैंने तो नहीं सुना कि कोई लाहौर में बड़ी वारदात हुई हो, कोई अगवा बराए तवान हुआ हो, कोई पुलिस मुकाबला हुआ हो। मेरी नज़र में लाहौर शहर को जो है ना जराइम पेशा अफराद से पाक कर दिया गया है। आप मुझे बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ? 2025 में हमारे लाहौर के जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने जिस तरह से इन्होंने इकदाम किए हैं ना, बाई गॉड मैं 2025 के अख्ताम के ऊपर इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। इन्होंने जिस तरह से अब साइलिन की बातें सुनी, खड़े होकर जो है ना इन्होंने पूरी की पूरी जो है खुली कचहरी उसको डील किया, लोगों के मसाइल को जो है ना सुना और उन पर इम्प्लीमेंट किया। जिसके ऊपर कोई ऑर्डर होने वाला था उसी वक्त ऑर्डर कर दिया। इससे क्या हुआ है, अदालतों में जो है ना केसेस की जो है भरमार जो थी ना वो उसकी रेशो भी कम हो गई है। आप देखें कि जेलों के अंदर जो है ना पहले गिनती किस तेज़ी से बढ़ रही थी। मैंने आपको साल के शुरू में बताया था कि कैंप जेल की गिनती 7300 से ऊपर चली गई थी, जो कि कभी 5500 से ऊपर तस्वर में भी नहीं था, क्योंकि उसमें गुंजाइश इतनी नहीं थी। तो ये अफराद जो थे जेलों में जाते थे फिर बाहर निकल आते थे। तो मेरी नज़र में तो ये जो 2025 में हुआ है हाल ही ये था। अगर आप मुख्तसर मुझसे ये पूछे तो मैं ये दावे से बात कर सकता हूँ कि लाहौर शहर के मिजाज को समझते हुए जिस तरह पुलिस ने किया है, हाल ही लोगों का ये था। क्रिमिनल लोग जो थे ना इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अगर इनको जड़ से ना उखाड़ा जाता तो इनकी नई शाखें निकल आनी थी। लेकिन पुलिस ने जो है किया है, जिस तरह पुलिस वालों ने क्राइम को कंट्रोल किया और फैसल कामरान साहब की दिन रात की जो मेहनत है इसमें शामिल है। मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, जिस दिन फैसल कामरान यहाँ से चेंज हो गए ना, मैं आप लोगों से पहले दिन ही पूछूंगा कि आप सुनाएंगे जो नए हैं ये देखें क्या करते हैं। ये तो या मुकद्दर या नसीब वाली बात है। लेकिन इतने कॉम्पिटेंट डीआईजी के होते हुए जो है ना खराज तहसीन इनको पेश ना करना, चूँकि क्राइम में देखे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आपको पता है मैं कभी 2 नंबर बात करने वाला बंदा नहीं हूँ। तो ये सारा किसकी सरबराही में हुआ? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की जो है ना, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने इस 2025 को जिस तरह से डील किया ना, जिस तरह से ट्रीट किया है और क्रिमिनल के साथ जिस तरह समझ उन्होंने महाजराई की है, ये कोई माई का लाल नहीं कर सकता था। मेरी बात को आपने याद रखना है। सोहेल सुखेरा वहाँ पे गए हैं फैसलाबाद में, उन्होंने जाकर जो है ना अपने, आपको पता तजर्बा पुलिस ऑफिसर का बड़ा कॉम्पिटेंट होता है और तजर्बा बड़ा काउंट करता है। सोहेल सुखेरा साहब वहाँ पे गए हैं तो इन्होंने सीसीडी के मुकाबले में बड़े बड़े क्रिमिनल जो हैं इनके साथ भी उन्होंने अपनी टीम को उन्होंने भेजा कि जाकर इनको रेड करके उठाओ। तो जिसने मज़ाहमत किया उनको भी मुकाबले में मार दिया गया। तो ये क्रिमिनल की मौत जो होती है ना, असल में ये इंसाफ की बालादस्ती होती है। आप लोग इस बात को तस्लीम करें या ना करें, अब कहाँ गया डाला कल्चर, मुझे आप ये बताएं। क्या किसी सड़क के ऊपर आपको डाले में बैठे बंदे कलाशन कोफा से मसल्ला नज़र आते हैं? पहले तो इन्होंने नकाब किए होते थे, राइफलें इन्होंने ऐसे पकड़ी होती थी और जिस सड़क से डाला निकल जाए लोग उसको देखना शुरू कर देते कि इसके ऊपर पता नहीं कौन गया है। तो ये लोग हवा बने हुए थे। इन्होंने अपने नीचे जो है ना इसी तरह के 2 नंबर लोगों को रखा हुआ था और शहर के अमन को जो है ना ख़राब करने में, बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ था। तो अभी आप मुझे ये बताएं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आप असले की नुमाइश देखते हैं,
आप मुझे ये बताएं, बसंत के बारे में जो ऐलानात थे उसको किस तरह से 2025 में कंट्रोल किया गया है। लॉ और ऑर्डर सिचुएशन जो माल रोड पे जो जल्द से जुलूस किस खुश असलूबी के साथ जो है ना पुलिस से किसी का जानी नुकसान हुए बगैर इस सारे माहौल को जो है ना हमारे लिए साजगार बनाया, ये सारी चीज़ें जो है ना 2025 के दौर में लिखी जाएंगी। आप यकीन कीजिएगा, सुहेल सुखेरा साहब की फैसलाबाद में जो है ना तैनाती, फैसल कामरान साहब की लाहौर के अंदर तैनाती, और दूसरे अजला के जो DPO साहबान हैं इन्होंने भी बहुत अच्छी जो है ना कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये 2025 जो है ना इसमें किस किस तरह की जो है ना सिचुएशन से हमारी पुलिस को सामना करना पड़ा है। आप ये देखें कि ये फिगर जो है ना 1000 को क्रॉस कर गया है। अगर ये क्रिमिनल सारे जिंदा होते तो मेरा ख्याल है 2026 या 2027 में बदमाशों का ही होना था। पुलिस से कमज़ोर हो जाना था, अदारों की ताकत को जो है इन्होंने पाँव के तले रौंद के रख देना था। लेकिन आज देखें कि अल्लाह का शुक्र है, दुश्मनदार जो है ना वो भी कैंडे में आ गए हैं। और ये सिले की नुमाइश करने वाले जो अफराद थे जिन्होंने अपनी हजारादारी शहर के अंदर बना रखी थी, पंजे गाड़े हुए थे, वो कहाँ गए हैं? आप देखें ना, ये सारा कुछ जो है ना पुलिस के क्रेडिट में जाता है। और नाज़रीन ये देखें 2025 में जो है ना सबसे बड़ा जो धमाका हुआ है ना हमारी नज़र में या मेरी नज़र में, यूँ कह लें, कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी लिखना है कि आपने ये कैसा महसूस किया कि CCD का क़याम जो है ना ये भी 2025 में आया है। आप देखें कि जिस तरह जो है ना CCD ने क़याम में आते ही अपनी कामयाबी के साथ, अपनी मेहनत और लगन के साथ जो है ना उफ़क़ की बुलंदियां पे अपने मेयार को पहुंचाया है, तो क्या ये क्रेडिट नहीं जाता? सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो है ना इनकी एंट्री जो है क्रिमिनल्स के लिए जो है ना यकीन कीजिएगा मौत का पैगाम है। इन्होंने आते ही जो है अपनी फोर्स से जिस तरह काम लिया है, फैसलाबाद के अंदर मलिक तारिक साहब हैं CCD के जो SP हैं, उनके नीचे टीम कितनी मुतहरक है। लाहौर के अंदर आप देखें आफ्ताब अहमद फुलरवान किस तरह जान फशानी के साथ, मेहनत के साथ जो है ना अपनी टीम को उन्होंने काम की तरफ जो है उनको गामजन रखा है। और देखें मोहम्मद अली भट्ट साहब, रईस खान साहब, उसके बाद आप देखें हसनैन हैदर शाह साहब और फ़ारूक असगर अवान, ये वो पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे आगे जो है ना क्रिमिनल के ख़िलाफ़ जो है ना जंग लड़ी। और अल्लाह का शुक्र है कि इन सबको कामयाबी हुई, हमारे किसी जवान का जो है नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने इतने मजबूत प्लान के साथ और इतने बड़े यानी असले के साथ और इतनी जिद्दत के साथ जो है ना दुश्मनों के ऊपर अटैक किया है कि दुश्मन का ही नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रेडिट में जाती हैं। 2025 में और कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आपको याद हैं और कलमकार जो है ना 2025 में उनका जिक्र करेगा, आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और मेरे इस प्रोग्राम के मुतालिक आप क्या कहते हैं? क्या ये जो बातें मैंने आपसे की हैं अदारों के मुतालिक, अदारों ने हमें इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए जिस तरह के इक़दाम किए हैं, क्या आप उनको सराहते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में आना है, आपने लाजमी नीचे लिखना है और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।